हाय गाइज, दिस इज दिनेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल futureplan.com। गाइज, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं दिनेश सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। गाइज, आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस स्पोकन नंबर 13, यानी कि सर हमने 12 कर लिए हैं। यस, हमने तो पढ़ा दिए भाई, हमने अपना काम कर दिया है। अब आपका काम है कि 12 वीडियोज को देखना, ठीक है। अगर अब तक अभी आपने नहीं देखा है गाइज, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से जाके आप सारी वीडियोज को देख सकते हैं, ठीक है। तो वहां देखने के बाद आपको क्या काफी चीजों की नॉलेज हो जाएगी जो कि अभी तक आप नहीं जानते हैं, ठीक है। अगर आपने 12 वीडियोज देख लिया ना, विश्वास मानिए आप खुद देख लें, तब बताना कमेंट में कि आपकी काफी इंप्रूवमेंट हुई है या नहीं हुई, ठीक है। तो आज का जो क्वेश्चन है, देखिए क्या है, मेड पे जैसा हमने कल पढ़ाया था क्या कि यह मार्कर प्लस, या मैंने बोला था कि यह मार्कर लिखने के लिए बना है ना, यह मार्कर लिखने के लिए बना है। तो हमने क्या बनाया, लिखने के लिए मीन फॉर या मेड फॉर, हम एक दूसरे के लिए बने हैं। इस तरह सारे सेंटेंस हमने देखा था, लेकिन उसमें जो प्रीपोजिशन था फॉर लगा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, इन है, ऑफ है, बाई है। चलिए देखते हैं। अब इन लगा है, इसका मतलब कंट्री नेम, याद रखना देश का नाम आएगा। क्या आएगा, देश का नाम, यानी कि देश आएगा। इसमें पदार्थ आएगा, किस चीज से बना हुआ है। और मेड बाई यानी किसी कंपनी ने बनाया है कि पर्सन यानी इंसान ने, ठीक है। समझते हैं क्या है सर, बस इतना याद रखना है कि मेड इन कंट्री नेम, मेड ऑफ मटेरियल नेम, मेड ऑफ कंपनी नेम। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। देखिए, मान लो आप हमारे यहाँ आए हो, ठीक है, और आप इसके बारे में नहीं जानते हो, आप, ठीक है, आप इसके बारे में नहीं जानते हैं मान लो, तो आप पूछेंगे ना किस चीज का बना होता है, यह किस चीज का बना होता है। तो सिंपल हम बोलेंगे भैया तो प्लास्टिक का बना है। किसका, प्लास्टिक का बना है। आपके पास मोबाइल है ना, किस कंपनी का है, आप बोलोगे चाइना का है, जापान का है ना। आप बोलोगे कि मेरी मोबाइल चाइना का है, यानी आपकी मोबाइल चाइना की बनी है। तो अगर मैं ये इस बात करूं, जैसे मैं आपकी बात करूं कि मेरी मोबाइल चाइना की है, मेरी मोबाइल चाइना की है, तो किस तरह बनाएंगे गाइज, मेरी मोबाइल चाइना की है। आपने इतना देखा। अब आप कैसे बनाए, अब चाइना की है। अब आपने देखा सर यहां पे क्या आ रहा, कंट्री नेम आ रहा। तो अगर इसको हम बनाना चाहेंगे तो बनेंगे माई मोबाइल इज मेड इन चाइना। आपने इतना देखा, बहुत सही सर, माई मोबाइल इज मेड इन चाइना, ये तो हो गया। अब ये तो हो गया कि हमने देश का है मोबाइल, मेरी मोबाइल चाइना की है, तो माई मोबाइल इज मेड। लेकिन मैंने बोला यह मार्कर प्लास्टिक का बना है। किसका, प्लास्टिक का। मैं बोलूंगा यह मार्कर प्लास्टिक का बना है। अब हमने बोला यह मार्कर प्लास्टिक का बना है, तो कैसे बोलेंगे हम बोलेंगे दिस मार्कर, दिस मार्कर। अब आपने देखा प्लास्टिक। अब यहाँ क्या हम मेड इन करेंगे, क्या यहाँ किसी देश का नाम आ रहा, क्या नहीं आ रहा ना, सिर्फ यहाँ आ रहा प्लास्टिक का नाम। यानी कि कोई भी मटेरियल से बना चीज है, या तो किसी देश में बना चीज, या तो मैंने खुद बनाया हो, या तो किसी कंपनी ने बनाया हो। तो बस इतना याद रखना कि ये मेड इन, मेड ऑफ, और ये इसका आप मेड बाई का यूज करेंगे, ठीक है। कोई मान लो अगर यही कंपनी है, मान लो मैं कैमलिन कंपनी, किस कंपनी का है, कैमलिन, याद है कंपनियों का नाम होता है यार, कैमलिन। तो आप इसको बोलोगे यह मार्कर किस कंपनी में, आप बोलोगे यह मार्कर कैमलिन कंपनी का है। आप बोलोगे दिस मार्कर मेड, अब ना तो इन लगाएंगे ना तो आप ऑफ लगाएंगे, बल्कि क्या लगाएंगे, कंपनी, इसलिए क्या लगाएंगे, बाई लगाएंगे। तो मैंने बोला यह मार्कर प्लास्टिक, आपने कहा ये तो पदार्थ है, मटेरियल, तो दिस मार्कर मेड अब ऑफ प्लास्टिक। हमने देखा दिस मार्कर मेड प्लास्टिक, ठीक है ना। अब जैसे बोलो यह अंगूठी सोने की बनी है। अब आपने देखा सोना है तो मेडे ऑफ लगेगा, तो आप बताओगे ना, बना सकते हैं नहीं, यह अंगूठी सोने की है, हम बोलेंगे दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, ठीक है। इस तरह के हजारों चीजें, कितना भी सेंटेंस बना सकते हैं, कोई भी हो। अगर मान लो आपके यहाँ बकेट है, बकेट में समझ रहे हैं, बाल्टी वगैरह जो होता है, राइट। तो अगर वो भी है, किसी के यहाँ स्टील का होता है, किसी यहाँ लोहे का होता है ना, तो सारी चीजें याद रखना। यानी कोई भी वस्तु, याद रखना, कोई भी वस्तु अगर किसी चीज की बनी हुई है तो वह किस चीज की बनी हुई है,
पदार्थ है, अगर उन्होंने बनाया है तो किस कंपनी ने बनाया या किसी इंसान ने बनाया, इस तरह से हम कर सकते हैं। या मूर्ति सोने की है, या घर ईंट का बना हुआ है, ठीक है, या घर पत्थरों से बना हुआ है, बना सकते हैं ना, कोई दिक्कत। इसको आप नोट करें, इसको नोट करिए और एग्जांपल देते हैं हम गाइस। ठीक है, तो हमने देखा इतना। अब देखिए मैंने इतना एग्जांपल और दे दिया आपको। देखिए इसमें कुछ है नहीं, बस आपको ये याद रखना कि जो मेड इन है ना, ये मेड इन, मेड ऑफ, मेड बाय लगेगा कहाँ, ठीक है, बस इतना आपको याद रखना। मान लो किसी ने रंगोली बनाई है घर पे, आप बोलो ना किसने बनाई है, किसने बनाई है, तो कोई बोलेगा ना दीदी ने बनाई। तो आपने देखा कि अब बनाने वाला कोई इंसान है, ये नहीं कि मैं बोलूंगा मेड इन या मेड ऑफ, नहीं, मेड बाय। समझ रहे हैं? मान लो कहीं बिल्डिंग बनी है नई नई, जैसे अब आप ताजमहल की बात कर लें, मैं बात करूं ताजमहल किसने बनाया है, तो आप सोचोगे ये तो शाहजहां ने बनवाया था। तो अब ये रखो, बनवाया था नहीं, किसने बनाया था ये मायने रखता है, राइट। तो किसने बनाया था, तो कोई मिस्त्री था, उस्ताद करके कोई। तो मान लो कोई घर है, बिल्डिंग मान लो आपने बनाया, तो आपके पापा ने बनाया, किसी ने बनाया हो, इतना याद रखना कि किसने बनाया। आप सोचे किसी पर्सन ने बनाया है, आप बोलोगे कि दिस बिल्डिंग इज मेड बाई माई पेरेंट्स, सॉरी माई पापा, या बाई बाई माई फ्रेंड, कुछ भी कर सकते हैं ना। किसके, स्कूल आप पढ़ते हो, स्कूल किसके द्वारा बनवाया गया है, बना सकते हैं। ठीक है, तो सारी चीजें याद रखना है, कोई भी चीज है किसके द्वारा है। साइकिल है लोहे की बनी है, आप बता सकते हैं साइकिल लोहे की बनी हुई है, ठीक है। तो कोई भी चीज है किस चीज का बना हुआ, बस इतना याद रखना है। और ये मेन प्रीपोजिशन आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो कंपनी नेम, पर्सन नेम, बाकी देखो अभी एग्जांपल करते हैं। मैंने लिखा ये मूर्ति सोने की है, अब आपने लिखा, बनाएंगे आप दिस आइडियल, ठीक है, किसकी बनी है, सोने की बनी है ना। तो हमने देखा सोने की है, इसका मतलब सब मटेरियल की बात कर रहे हैं कि किसी पदार्थ से मिलकर बना हुआ है। हम बोलेंगे दिस आइडियल इज, अच्छा बताओ, अब मेड ही लगाएंगे मेड बाई ना, तो सर हम ये लगाएंगे न, अब लगाएंगे ऑफ, क्यों, क्योंकि मटेरियल की बात कर रहा, मेड ऑफ, अब सोने का तो गोल्ड, ठीक है। तो दिस आइडियल मेड ऑफ गोल्ड, तुम लोहे, अच्छा ये भी देखो, तुम लोहे के बने हो क्या। मान लो किसी इंसान को कोई मारता रहे, कहते हैं ना तुम्हें लगता नहीं क्या, क्या तुम लोहे के बने हो। तो अगर ऐसे भी सेंटेंस हमको बोलना हो तो आराम से इसको कर सकते हैं। अब आपने देखा लोहे की बात कर रहा, सर मटेरियल आया, तो हम बोलेंगे आर यू मेड ऑफ आयरन, बना सकते हैं ना। कितना आराम से बन गया, कितना आराम से। क्या कुर्सी प्लास्टिक की है, क्या ये कुर्सी प्लास्टिक की है, कैसे पूछेंगे, बताइए, बता सकते हैं आराम से, क्या ये कुर्सी प्लास्टिक की, क्या जग लोहे का है, क्या तुम्हारा घर पत्थरों से बना हुआ। तो सारी चीज याद रखना किस चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर या मोबाइल नोकिया का है, तो हम बना सकते हैं कि दिस मोबाइल इज, अब हमने देखा नोकिया किसी कंपनी का नाम है, तो गाइस कंपनी के लिए बाई लगाते हैं, मेड बाई नोकिया, हो गया ना। या मोबाइल स्टील का है, देखो अब मोबाइल स्टील का, अब स्टील आ गया, क्या लगाएंगे आप, मटेरियल लगाएंगे, आप बोलेंगे दिस मोबाइल इज मेड, अब स्टील आ गया ना, तो आप क्या लगाएंगे, ऑफ स्टील, इस तरह हम कर सकते हैं। STEL नहीं, STEEL होगा, ठीक है। अब देखो यह कुर्सी लकड़ी और स्टील, हमने अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना है, लकड़ी और स्टील की बनी है, तो याद रखना जो आप ये कर रहे हैं ना मेड बाई या मेड आप, यहाँ पे आप इसको करेंगे, बताइए ये वाला सेंटेंस आप बनाइए ये वाला सेंटेंस आप, बन गया आपका। चलिए आपका समय जो दिए तो खत्म, कैसे बनाएंगे, जब कोई पदार्थ या कोई भी वस्तु दो चीजों से मिलती है। मान लो कोई बोलना है, जैसे मैं मार्कर की बात करूं, मैं करूं ये मार्कर ना लोहे का और प्लास्टिक के मिलकर बना हुआ है, दो पदार्थ आ गए ना। तो जब दो पदार्थ आएंगे ना, तो याद रखना हम वहां पे किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, मेड अप ऑफ यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, मेड अप। अब ऑफ का ही नहीं करेंगे, अप का भी करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, दो पदार्थ इसमें इंक्लूड है, ठीक है, समझ में आना। कोई भी चीज हो, साइकिलें है, क्या एक ही चीज से नहीं, उसमें प्लास्टिक का भी लगा रहता है, दो तीन चीजें होता है। तो जब भी एक से दो चीजें होंगी, तीन चीजें होंगी गाइस, वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे, मेड अप ऑफ। इस चीज को याद रखना, तो इसको बनाएंगे हम दिस चेयर, अब आपने देखा इज मेड अप ऑफ लकड़ी, तो वुड
एंड स्टील बन गया आपका। दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड एंड स्टील, यानी हमने ये देखा चाहे किसी एक चीज का बना हो या तो 50 चीजों से मिलकर बना हो, हमने सब बता दिया आपका जितने भी इसके रूल थे। मेड अप ऑफ मेड इन। गाइज अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो तो लाइक शेयर जरूर करना, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो गाइज सब्सक्राइब भी और साथ में जो इसका बेल आइकन घंटी है ना प्रेस, उसको भी प्रेस कर लेना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होना सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पाए, ठीक है। ये हो गया ना। देखिए अब इसमें कुछ है नहीं, अब कितने भी सेंटेंस आप बनाइए, हजारों लाखों सेंटेंस बनाइए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो याद रखना, बस इतना से याद रखना है कि मेड ऑफ का यूज कब करेंगे, जब एक मटेरियल से 2 मटेरियल हो जाएगा, 4 मटेरियल हो जाए, 5 मटेरियल, ठीक है ना। सारी चीजें याद रखना। तो याद रखना जैसे मैंने यहाँ पे बताया भी है लकड़ी और स्टील, तो हमने क्या लगाया यहाँ पे मेड ऑफ, ठीक है। अभी मैंने क्या लिखा, लोहे का सिर्फ लोहे के है ना, तो हमने मेड ऑफ किया है। यहाँ पे हमने देखा सोने की ही है ना, तो यहाँ पे अब मैंने बात की कि यह मूर्ति सोने और लोहे की बनी है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाता है, हम बनाते दिस आइडियल इज मेड ऑफ नहीं करते, अब हम अप भी लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि सर ये 2 पदार्थ से मिलकर बना है, ठीक है गाइस। तो गाइस सिर्फ आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको यह सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसको करने के बाद मैं आपको 10 पर डे, जैसे कि रोजाना मैं आपको देता हूं लास्ट में, उसी तरह मैं दूंगा। आप उसको करके जैसा हमें कमेंट सेक्शन में बताते हैं वैसे ही हमें फिर से बताना कि आपको कितना समझ में आया। और कोई भी डाउट होती है गाइस तो वह कमेंट सेक्शन में जरूर पूछा करो, ठीक है। तो चलिए अब इसको अब मैं साइड हट रहा हूं, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद रखना ये 13 नंबर है अपना, या तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। अब आपके सामने आने में कुछ एग्जाम्पल। पॉज कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद आप करते रहिएगा। हो गया ना। देखिए इस चीज को प्रैक्टिस करिए और बोलिए, अपने एक दोस्त को और बुलाइए और दोनों मिलके बात करिए, यह किस चीज का बना हुआ है या इसका बना हुआ। अगर मान लो 2 वस्तु आ गए, जैसे मैंने दिया भी है, यह मेज लकड़ी और लोहे का बना है, तो आप किसका प्रयोग करेंगे, मेड अप ऑफ का यूज करेंगे, ठीक है। एक चीज का बना है तो आप किसका यूज करेंगे, सिर्फ मेड ऑफ का यूज करेंगे। इतना आपने पढ़ा है। तो याद रखें 2 से 3 हो जाए तभी, जैसे मैंने लिखा रोटी मम्मी ने बनाई थी, अब आपने देखा कि रोटी किसके द्वारा बनी, मम्मी खुद बनाया ना। अब क्या है, अब मम्मी क्या है बताओ, कोई प्लास्टिक का सामान है क्या, नहीं ना। तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, बाई करेंगे, ठीक है। या घर मैंने बनाया, या चित्र मैंने बनाया था। तो सारी चीज याद रखना गाइस। तो आज के लिए सिर्फ इतना है। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।